सभी भाइयों को, बच्चों को, बुजुर्गों को ओम प्रकाश शेखू, प्रधान पंजाब अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकर महासंघ का कोट कोट प्रणाम। साथियों, आज मैं आपसे हिंदी में बात करने की कोशिश करूंगा। कुछ भाइयों के हमें सुझाव आए कि वैसे तो पंजाबी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, दोनों भाषाएं हमारी पूजन योग्य हैं। दूर की स्टेट जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात के साथियों के फ़ोन आए कि हमें आपकी भाषा पूरी तरह समझ नहीं आती, आप जो भी जानकारी दें हमें हिंदी में देने की कोशिश करें या इंग्लिश में। तो हमने ये हिंदी का रास्ता चुना क्योंकि सभी लोग इंग्लिश तो जानते नहीं हैं, तो इसलिए ये हिंदी से मैं आज आपसे अपनी बात कहने की कोशिश करूँगा। मुझे उम्मीद है कि जो बात मैं आपसे कहूँगा आप पूरी तरह समझ पाएंगे। पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ हमारे प्रजापत भाई बैठे हैं, सभी की यही कोशिश है कि प्रजापत समाज का उत्थान कैसे किया जाए, उसकी तरक्की कैसे की जाए। मगर कुछ कोशिश करने के बावजूद भी एक वर्ग हमारा कुछ ऐसा है जिसे हम मेहनतकश कहते हैं, मजदूर कहते हैं, जो अभी तक नजरअंदाज है। तो जो भारतवर्ष में अलग अलग नामों से संघ बने हुए हैं, सभी भाई अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, तो कोशिश भी कर रहे हैं। तो उसी कोशिश को लेकर मैं पंजाब में आपके आशीर्वाद से 21 जुलाई 2020 से हमने सोशल मीडिया पर एक जागृति मुहिम चलाई है, समाज को जागृत करने। इसमें एक सवाल ये भी आता है कि समाज तो बहुत जागृत हो चुका है, अनपढ़ आदमी के पास भी मोबाइल है, सब जानकारी रखता है, तो आप सोए होगे तो जगा सकते हो। जो आदमी सो रहा है उसको तो जगा सकते हो, जो जाग रहा है उसको कैसे जगाओगे? बहुत बढ़िया ये मेरे साथी ने बात कही, तो हमने इस पर विचार किया कि जो भूख होती है ना, वो चाहे खाने की हो चाहे विचारों की हो, उस भूख को हम पैदा करेंगे। क्योंकि ये पुरानी कहावत है, जिस आदमी का घर के बीच, अपने गांव के बीच मान सत्कार आदर नहीं होता, तो उसका बाहर भी नहीं होता। मैंने कुछ व्यू लिए नौजवान साथियों से, बुजुर्गों से, किसी से भी, वहां से जो एक बात स्पष्ट निकल कर आई वो ये आई कि जो लोग थोड़ा सा ऊपर हो गए हैं, जिनका ग्राफ जिंदगी का जीने का तरीका कुछ ऊपर चला गया है, वो चाहे अपने आप को थोड़ा सा ऊंचा मानते हैं, मगर वो जब दूसरे समाज के लोगों में जाके बैठते हैं तो एक अवसर ऐसा भी आता है जब उन्हें अपनों की याद आती है। क्योंकि गरीब अमीर का सत्कार करेगा, अमीर अमीर का नहीं करेगा। अमीर चाहे वो पैसा अपने लिए ही कमाया है, उसने अपने बच्चों के लिए, अच्छे भविष्य के लिए वो खर्च कर रहा है, चाहे गरीब का उससे कुछ भी फायदा नहीं हो रहा, पर फिर भी गरीब अपने बड़े भाई बंधु का, अमीर का सत्कार करता है। आज मेरा जो मेन बात कहने का, जो आपसे करने का मकसद है, वो यही है कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में, सत्संग में सभी ये साधु संत महात्मा हमको ज्ञान देते हैं, भाई इंसान इंसान की मदद करे, क्यों सभी में भगवान बसता है। जो जो हमने धार्मिक स्थान बनाए वो तो हमने बनाए हैं, पर जो भगवान ने अपना एक स्वरूप बनाया है इंसान, उसकी हम कदर करें। भगवान इंसान के अंदर है। ये तो जानवरों में पाया जाता है कि
वो अपनी प्रजाति को प्यार करते हैं, वो झुंडों में रहते हैं। किसी पर कोई हमला होता है तो झुंडों के रूप में उसकी रक्षा करते हैं। तो हम तो फिर भी इंसान हैं, तो हमारा जो फर्ज बनता है कि हमारे जो गरीब भाई हैं वो मजबूरी में हैं, अगर किसी के पास इलाज कराने के पैसे नहीं तो उसकी मदद करो, अगर कोई भूखा है तो उसकी मदद करो, सिर पर छत नहीं है तो उसकी मदद करो, जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसकी मदद करो। ये बात ठीक है कि हम सब अपने लिए जीते हैं, अपने बच्चों के लिए जीते हैं, मगर अक्सर ही आप अड़ोस पड़ोस में ये देखते होंगे कि एक आदमी ने बड़ा कुछ करके बनाया, मगर उनके बच्चों ने उनको बुढ़ापे में उनकी कदर नहीं की। मगर जिनकी आपने मदद की वो आपको बुढ़ापे तक सत्कार करेंगे, आपकी कदर करेंगे और आपकी ज़रूरतों में वो काम आएंगे। आप एक आवाज़ दोगे तो वो चले आएंगे, और जो अपने लिए जिनको लिए आपने जोड़ा वो आपका तिरस्कार करते हुए आप ये अक्सर ही देखते हैं। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकर्ण महासंघ जो राजनीति विंग है, जहाँ हम राजनीतिक सफाई पैदा करना चाहते हैं, वहाँ हम अपनी बुराइयों को, अपने अवगुणों को दूर करने का भी संकल्प लेंगे, और बहन भाइयों से भी हम बेनती करेंगे कि अपनी बुराइयों को सिर से निकालने की कोशिश करो। इससे दो बातें होंगी, एक तो समाज में आपका नाम जाएगा सेवा भावना का, और एक अध्यात्म तौर पर किसी ने संत कबीर से पूछा, कबीर जी हरि से मिलने का सबसे आसान तरीका क्या है? तो आप तो जानते हैं कि कबीर जी की जीवन जो है वो स्पष्ट थी, वो ज़्यादा गोल फेर नहीं करते थे, वो स्पष्ट बात कहते थे। उन्होंने एक दोहा कहा है, कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरत हैं कहत कबीर कबीर। कबीर जी ने कहा कि अपने मन को गंगा की तरह पवित्र कर लो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एक आवाज लगाओगे तो वो हरि तुम्हारे पास चला आएगा। दोस्तों, कर्म कांडों में फंसने की जरूरत नहीं है, अंधविश्वास में फंसने की जरूरत नहीं है, और उसका नतीजा आप देख सकते हो। हमारे पूर्वज, हम आज कर्मकांड करते हैं तो उनका हमें क्या फल मिला? वो परमात्मा, वो खुदा, गुरु ग्रंथ साहब जी ने भी कहा है, जो गुरु को मिल बोझ है खोज शब्द में ले। वो शब्द है, उसके लिए किसी मंदिर या गुरुद्वारे की या किसी जरूरत नहीं है। सबसे मंदिर ये इंसान का है। पलटू जी ने कहा कि इंसान ये उल्टा कुआं है, इसके अंदर झांकना पड़ेगा तो परमेश्वर आपको इसके अंदर ही मिलेगा। तो उन्होंने कहा है बुजुर्ग संत महात्मा में कि आप जब गरीब की मदद करेंगे तो उसमें आपको भगवान की तस्वीर प्रकट होगी। कबीर जी ने कहा, ना जाने किस भैंस में रे नारायण मिल जाए, वो पक्षियों में भी है, जानवरों में भी है, इंसान में भी है। सबसे पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना है, बाकी बातें बाद की है। और मुझे उम्मीद है कि आपका ये बच्चा, आपका ये दास आपको कोई उपदेश नहीं दे सकता, क्योंकि मैं तो मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, मूढ़ मत हूँ, मैं गलतियों का पुतला हूँ। तो आप मेरी कोई ऐसी बात जो आपको मन को लगी हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ। पर एक आपसे निवेदन करूँगा, बच्चों से जो पढ़े लिखे हैं, हमारी बहन बेटियाँ जो पढ़ी लिखी हैं, हमारी माताएं जो पढ़ी लिखी हैं और जो अनपढ़ हैं और सूझवान हैं, हमारे बुजुर्ग जो हमें आगे का मार्गदर्शन दिखा सकते हैं, वो हमें मार्गदर्शन दिखाएं, हमें आशीर्वाद दें। अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकर्ण महासंघ का जो राजनीतिक प्लेटफार्म है, इसके साथ जुड़ने की बच्चों को प्रेरणा दें, और दक्ष महाराज जी का चित्र और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र अपने घर में लगाइए और उनका इतिहास बच्चों को बताइए कि उन्हें पता चले कि हम क्या हैं, हमारी होंद क्या है, हमारा वजूद क्या है। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका दास ओम प्रकाश शेखू
आपके चरण स्पर्श करते हुए आपको कोट कोट प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।